गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड का सब्जेक्ट अकाउंट। अकाउंट सब्जेक्ट में जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हमारे किताब का लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विवरण। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ बहाव विवरण से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। The statement which show the movement of flow of cash within a specific period is called cash flow statement। एक निश्चित समय में हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, या हमारे बिजनेस में कैश का क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे इनफ्लो, और अगर पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है तो इसी को हम बोलते हैं आउटफ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम एक फिक्स समय का बनाते हैं और इससे हमारे बिजनेस में जो फाइनेंशियल पोजीशन है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया और गया ये मालूम चलता है। हम पढ़ते हैं इसी में इसके ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? पहला पॉइंट है टू प्रिपेयर कैश प्लानिंग। हम अपने पैसे की प्लानिंग यानी कि योजना बनाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द फ्लो मूवमेंट इन कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश का मूवमेंट बताता है। सो इट इज हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग कैश प्लानिंग। तो इसके जरिए हम अपने भविष्य की पैसे के बारे में कोई भी प्लानिंग यानी कि योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट, टू नो द कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमें अपने बिजनेस में कैश की पोजीशन मालूम चल जाती है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर वेरियस पॉलिसी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन प्रिपेयरिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर बिजनेस वेलफेयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद हम अपने बिजनेस के बारे में छोटी छोटी नीति या रणनीति बना सकते हैं कि हमारे बिजनेस में छोटे समय के लिए और हमारे जो लंबे समय के ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए हमारे पास कहाँ से कितना पैसा आएगा या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 हमारा टू नो द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने समय ये मालूम चल जाता है कि हमारे बिजनेस में कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आया है और कहाँ कहाँ का कितना कितना पैसा हमारा जा रहा है। By the help of cash flow statement, business can help to know the sources and uses of cash। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से हमें मालूम चल जाता है कि हमारे पास पैसे के आने के सोर्स यानी कि स्रोत क्या है और पैसा का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर फ्यूचर कैश फ्लो। To prepare future cash flow. Cash flow statement is prepared on the basis of previous data. Show preparing future cash flow. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें जो प्रीवियस ईयर का डेटा होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है और उसी डेटा से हम अपना फ्यूचर के कैश के बारे में प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, टू नो द फाइनेंशिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से हमें अपनी तीनों एक्टिविटी मालूम चल जाती हैं। हमारे बिजनेस में ऑपरेशन है कि डेली के जो खर्चे हो रहे हैं उसके लिए कितना पैसा आया गया, हमने कितना पैसा मशीन को खरीदने या बेचने में इन्वेस्टमेंट किया है, और कितना हमारे जो शेयर है या डिवेंचर है या डिविडेंड वगैरह है हमारे बिजनेस में कितने जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं। ये तीनों ही एक्टिविटीज हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से मालूम चलती है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट द यूजेस एंड सोर्सेस ऑफ कैश। बिजनेस में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, वो सोर्स हो गए, और हम उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं वो उसके यूज हो गए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्स कि अगर हमारे बिजनेस में पैसा आएगा तो कहाँ कहाँ से आएगा। पहला पॉइंट है इसमें हमारा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर हम अपने बिजनेस की पुरानी एसेट्स वगैरह बेच दें तो पैसा आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट किए थे अगर उसको हम बेच दें तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा। डिविडेंड रिसीव, अगर हमने किसी बिजनेस में पैसा लगा रखा है और वहां से हमें लाभ में अगर हिस्सा मिल रहा है तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है तो उनसे हमें जो ब्याज मिलेगा ये भी हमारे बिजनेस में पैसा आएगा। इशू ऑफ शेयर, अगर हम लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लें और हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल शेयर इशू करेंगे तो अगर हमारे बिजनेस में ऐसे शेयर जा रहे हैं तो पैसा आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, अगर हम डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र इशू कर दें या लॉन्ग टर्म लोन ले लें तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, और अगर हम छोटे समय के भी लोन लेंगे तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कैश,
हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ जाता है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर हम बिजनेस के लिए स्थायी संपत्ति खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम कहीं पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं पे गोल्ड वगैरह या किसी प्रॉपर्टी वगैरह में हम कोई भी पैसा लगाएं तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा। अगर हम लंबे समय का लोन वगैरह चुका रहे हैं तो बिजनेस से पैसा जाएगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर, हमने बिजनेस में जिन जिन लोगों को पार्टनर बनाया था, अगर हमने उनकी कैपिटल लौटाना शुरू कर दिया तो बिजनेस से पैसा जाएगा। पेमेंट ऑफ लोन, अगर हम लोगों का पैसा चुकाएंगे तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा। डिविडेंड पेड, अगर हम लोगों को लाभ में हिस्सा दे रहे हैं, जिन जिन नॉन शेयर होल्डरों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया था तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा। और अगर हमने डिवेंचर यानी कि लोन वगैरह ले रखा है तो उस पर ब्याज हमें देना पड़ता है तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीमाएं यानी कि डिसएडवांटेजेस या फिर बुराइयां बताइए। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये सीमाएं यानी कि लिमिटेशन होती हैं। पहला पॉइंट है इसमें हमारा, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश की ही एंट्री होती है, जो नॉन कैश आइटम होते हैं उनकी एंट्री नहीं की जाती है। थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली शॉर्ट टर्म एनालिसिस आर पॉसिबल। कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए अपने बिजनेस की सिर्फ छोटे समय की ही जानकारी निकाल सकते हैं। ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेजेस हो गई। ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेसी कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो अफेक्टेड। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और अगर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी है या फिर हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो रिलायबल नहीं है, जिसमें हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अफेक्टेड हो जाएगा, वो हमें रियल पोजीशन बिजनेस की नहीं बताएगा। फ्यूचर डेटा आर नॉट अवेलेबल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए हम फ्यूचर का डेटा पहले से ही रिसीव नहीं कर सकते हैं, या कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम अपनी फ्यूचर की जानकारी नहीं ले सकते हैं। फ्लक्चुएशन इन प्राइस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अचानक जो प्राइस कम और ज्यादा हो रही है तो उसके जरिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या जो मूल्य घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं उनकी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री नहीं करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कैश बजट में डिफरेंस बताइए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में जो डिफरेंस होता है वो, इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम साल के एंड में बनाते हैं, जबकि जो कैश बजट है कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, ये हम नॉर्मली हर हफ्ते भी बना सकते हैं या हर महीने भी बना सकते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, इट इज प्रिपेयर टू नो द अदर चेंजेस ऑफ पास्ट कैश पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बिजनेस की कैश की स्थिति बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना चेंजेस आया है, जबकि जो कैश बजट होता है, इट इज प्रिपेयर टू नो अदर फ्यूचर कैश पोजीशन। ये हमें बिजनेस की जो और कैश में क्या चेंजेस वगैरह आया है वो बताता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, इट इज यूजफुल फॉर आउटसाइडर इन्वेस्टर्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट उन लोगों की मदद करता है जो बाहर के लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जबकि कैश बजट इट इज यूजफुल फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। ये बिजनेस के जो अंदर मैनेजमेंट करते हैं जो बिजनेस को, उनको काफी हेल्प यानी कि मदद करता है। नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जबकि जो हमारा बजट होता है कैश का, उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस बताइए। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो में डिफरेंस जो होते हैं वो, पहला डिफरेंस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का एरिया बड़ा होता है, वेयर फंड मींस वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर फंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन ए नैरो कॉन्सेप्ट वेयर फंड इज ट्रीटेड एज कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एरिया छोटा होता है और जहाँ पे जो फंड का मतलब है वो किससे होता है, कैश से, कि बिजनेस में कितना पैसा आया और गया। हमारा जो सेकंड डिफरेंस होता है, देयर इज ए नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड फॉर फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है इसमें कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
नहीं लगता है। और जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 काम करता है। जब हम सवाल करते हैं तो सबसे ऊपर हम टॉप पे लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। AS3 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तीसरा डिफरेंस, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट हैज नॉट बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो उसमें हमारी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फोर्थ नंबर का डिफरेंस, ए शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस इट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। जब हम अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हमें अपना करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ये मालूम चल जाता है, या फिर हम इसमें अपनी वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। किसमें? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। जबकि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम अपनी वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट अलग से नहीं बनाते हैं। हमारा जो पांचवा डिफरेंस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम एक्यूरल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जो पैसा आना बाकी है उसकी भी हम एंट्री करेंगे और जो पैसा आ चुका है उसकी भी एंट्री करेंगे। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये सिर्फ कैश सिस्टम पर ही बनता है, जितना पैसा रियल में आ चुका है उसकी एंट्री की जाती है। पॉइंट नंबर 6, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। फंड फ्लो स्टेटमेंट के जरिए अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मालूम कर सकते हैं, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उससे हम बिजनेस की सिर्फ छोटे समय की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मालूम कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप ऑपरेटिंग यानी कि संचालन एक्टिविटीज यानी कि संचालन क्रियाओं से क्या समझते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिफर टू दोस एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड आउट टू अर्न रेवेन्यू। जो हमारा सवाल होता है उसमें हम सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। इससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारे बिजनेस की जो इनकम है या जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कैसी है। द कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड दोस प्राइमरी और मेन एक्टिविटीज। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्राइमरी या पहली स्टेज होती है। द पर्पस और ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंसर्न हैज बीन फॉर्म्ड मेनली द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन इट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स। हमने जो गुड्स बेचा है उसको बेच करके हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पता लगा सकते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम रेंडरिंग सर्विस, हमने जो सर्विस वगैरह दी है उनसे हमें कितना पैसा आया है, इसकी भी हम एंट्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं। पेमेंट टू एम्प्लॉयज, हमने अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी या वेजेस वगैरह दी है, इसकी एंट्री भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही करते हैं। और हमने कितना पेमेंट टैक्स का किया है, इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या समझते हैं? इन्वेस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं विनियोजित क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मोस्टली हम सिर्फ 2 ही चीजों की एंट्री करेंगे, या तो फिक्स एसेट को खरीदना या फिर फिक्स एसेट को बेचना। तो अगर हम फिक्स एसेट खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, और अगर हम फिक्स एसेट बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आ रहा है। या फिर हम किस चीज की एंट्री करेंगे, जो हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट, उससे अगर हमें ब्याज वगैरह मिल रहा है तो उसकी एंट्री भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही करते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी कि वित्तीय क्रियाओं से क्या समझते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूड दोस एक्टिविटीज व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन कंपोजिशन ऑफ ओनर कैपिटल। फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर होता है उसकी पूंजी में, या फिर जो बिजनेस के मालिक ने जो पैसा उधार लिया है बोरोइंग में, क्या बदलाव या चेंजेस आया है, वो हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज से पता लगाते हैं। मोस्टली जो हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज बनाते हैं उसमें किस किस चीज की एंट्री होती है? कैश रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर।
हमने कितने शेयर बेचे और शेयर बेच करके हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, ये हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज से मालूम चलता है। नेक्स्ट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर। हमारे बिजनेस में छोटे समय के और लंबे समय के जो लोन वगैरह है वो कितने हैं, या कितने हमने छोटे समय के लोन लिए और कितने हमने लंबे समय के लिए लोन लिया है, वो भी हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज से मालूम चलता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर हम लोन का पेमेंट करेंगे तो ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आता है। अगर हम लोगों की पूंजी लौटा रहे हैं तो ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, अगर हम प्रेफरेंशियल शेयर का रीपेमेंट कर रहे हैं या फिर हम डिवेंचर मतलब जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो भी एक्टिविटी सी में आता है। और लास्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर हमने डिवेंचर पर ब्याज देना है या फिर जो लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है शेयर पर, इक्विटी या प्रेफरेंशियल शेयर पर, अगर हम लोगों को लाभ में हिस्सा दे रहे हैं, लाभ में हिस्सा अगर हम दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा। तो इस चीज की एंट्री भी हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ही करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट।